शांति। आपका प्रश्न है, आज का वरदान समझना है कि कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो प्रश्न यह है कि कल्याण की भावना से किसी के भी आत्मा के संस्कार कैसे परिवर्तन होते हैं। उत्तर है, कल्याण की भावना कब आती है? निस्वार्थ प्रेम। जब हमारे सारे गुण एक्टिव होते हैं, हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होना शुरू करते हैं, तब ये भावना आती है। ऐसे ही कल्याण की भावना नहीं आएगी। और ये चक्र को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए भगवान पे, परमात्मा पर पूरा 100% निश्चय होना चाहिए। क्योंकि हम जब इस लौकिक दुनिया में रहते अलौकिक जीवन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती है और कई तो हमें उसको ऐसी परिस्थितियां आ जाती जो हमारा मन डगमग हो जाता है। लेकिन अगर हम निश्चय बुद्धि है, हमारे अंदर दृढ़ता है, तो भले सारी दुनिया एक हो जाए, लेकिन हमारे साथ कौन है ये अगर याद रहे और इतना निश्चय हो, चाहे कितना भी नुकसान या कितनी भी कड़ी परीक्षाएं आ जाए, फिर भी हमें कोई हिला ना सके। इसीलिए उसकी यादगार है हनुमान जी की अचल अडोल अवस्था। तो ये जो हमारी अवस्था तब आती है जब हम ये योग में पक्का बनते हैं। योग में पक्का बनने के लिए जरूरी है पहली योग की अवस्था, जो हमने यूट्यूब पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, और हमारी 15 ऑडियो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। तो इसमें 4 अवस्था योग की क्या है? योग की अवस्था का अर्थ ही है मन की अवस्था, क्योंकि मन स्थिर करने के लिए सारी विधियां है। तो ये चैनल पर आप जा सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। सारा दिन कितने क्लासेस सुनते हैं, कुछ अंदर नहीं जाता। जब तक बुद्धि ग्रहण नहीं करती तब तक कोई फायदा नहीं होता। तो वो विधि जो अपनाएंगे तभी आपको फायदा होगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो आप उसमें ये सारी बातें टॉपिक ले सकते हैं और उसमें जो भी टॉपिक लो वो सारे टॉपिक ग्रुप के पूरा करना है, लिखना है, समझना है, तब ये बातें क्लियर होगी। और हमारी साथ साथ ये जो अवस्था बताई है वो होगी, क्योंकि हमारे एक एक सेल्स, बॉडी के जो सेल्स है, वो हमारे संकल्प से हर सेकंड नए बनते हैं। ये साइंस भी कहती है। हमने हेल्थ एंड माइंड में डिटेल में समझाया है कि 3000 मिलियन सेल्स पर सेकंड मरते हैं और हमारी जीवन शैली अनुसार नए भी बनते हैं, क्योंकि ये होना जरूरी है, मरना और नए बनना। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार बनते हैं। अगर हम वही नेगेटिव चलाते रहते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव लेयर्स ठीक होते जाते हैं, गट्ट होते जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच लेते हैं तो हमारे नए सेल्स पॉजिटिव बनते हैं। ये न्यूरॉन, हॉर्मोन्स और सेल्स को 100% पॉजिटिव बनाना, एक्टिव बनाना ही पुरुषार्थ है।
वही आत्माएं नंबर 1 में स्वर्ग में आ सकती है और फिर नंबरवार होती है। इसीलिए अचल अडोल अवस्था कुछ भी हो जाए, हमारा मन डगमग ना होवे। जैसे आजकल ब्राह्मणों का भी जाड़ हिल रहा है, हम देखते हैं 2-3 साल से हिलना शुरू हो गया और अभी तो बहुत हिल रहा है। अगर हम उसमें सतेज नहीं रहेंगे तो हम भी गिर जाएंगे। इसीलिए जब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं तो हमारे नेचुरल पॉजिटिविटी से अनेकों को उसका फायदा होता है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प विश्व के एनर्जी को परिवर्तन करती है। तो हमारे संस्कार परिवर्तन होने से हमारे सारे व्यवहार भी बदल जाता है और शुभ भावना शुभ कामना से हम दूसरों के संस्कार भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए हर एक के अपने अपने कर्म है, अपना अपना पाठ है और अपना अपना पुरुषार्थ है। हमें क्या करना है यही सोच के अगर आगे बढ़ेंगे तब हम अचल अडोल रहकर ये विश्व कल्याण की सेवा भी कर सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो, ये समझना है। उत्तर है, देखो वास्तव में संपूर्ण पवित्रता इसमें ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से हमारी एनर्जी की ऊर्ध्व गति होती है, वरना अधोगति हो रही है। तो इससे हमारी जो सारी सिस्टम भी रिसेट हो जाती है, मन 100% शुद्ध बन जाता है, ज्ञान स्वरूप बनता है। ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ क्या है? एक के एक चीज में ज्ञान प्रकट हो। हमारे कोई भी चीज होने से पहले हमें ज्ञान याद आए, कर्म की गति याद आए, ड्रामा याद आए, ये अवस्था है। हमने बताया है, यूट्यूब पर रखा है कि ज्ञानमयी और ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है और कैसे बनती है, तो आप वो सुन सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, तो हमारी नेचुरल कर्म कमजोरियां कम माना समाप्त होती जाती है। क्योंकि कमजोरियां क्या है? हमारे अवगुण से ही तो विकार बनते हैं, विकार से कर्म बनते हैं और हमारे अंदर जो कमजोरियां है, अवगुण है, वो नेचुरल होते जाते हैं। इसीलिए अगले प्रश्न के वरदान में भी हमने बताया, एक शांति की शक्ति के लिए भी हमने बताया। ये सब आज जो भी बताया है उसको अच्छी रीति समझेंगे तब ये अवस्था होती जाएंगी। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, हम गृहस्थ में हैं, बाबा बोलते हैं कि कोई इंसल्ट करे, क्रोध करे, गाली करे, हमको शुभ भावना देनी है, तो वो तो और हमारे ऊपर चढ़ते जाएंगे। कैसे बाबा की बात को प्रैक्टिकल करें? उत्तर है, देखो हर एक बाबा के बच्चे माना भगवान के बच्चे जो भी बने हैं, इसमें 95% गृहस्थी ही है। हम भी गृहस्थी ही है और गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुंचे, वो भी अकेले रेगुलर है। इसीलिए ये अवस्था बनाने के लिए ही तो पुरुषार्थ है। आप योग के टॉपिक में ये सब बातें समझेंगे और अवस्था बनाएंगे तो हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी।
वो माथे पे सिर पर चढ़ेंगे, एडवांटेज लेंगे, सब कुछ देंगे। जितना जितना हम इसमें आगे बढ़ेंगे, पेपर तो आने वाले ही है और कड़े ते कड़े पेपर होते जाएंगे। लेकिन अगर विधि अपनाई है तो जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये अवस्था देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब धारणाएं हैं ना। तो उसकी ऑडियो 15 ऑडियो वीडियो के रूप में तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि ये एक के एक धारणा गृहस्थ में योग युक्त और युक्ति युक्त होकर कैसे किया और क्या करना है जब लोग एडवांटेज ले। सहन करना भी पड़ता है। हाँ, मूर्ति जब पत्थर से मूर्ति बनती है तो कितने हथौले खाने पड़ते हैं। तो ये सब हथौले हैं, खाना पड़ेगा। अगर मूर्ति बनना है, देवी बनना है तो करना है, बाकी पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए ये हमने जो बताई है बातें, वो अच्छी रीति समझकर पॉइंट लिखो और जीवन में प्रैक्टिकल करो। और अभी हम लौकिक में रहते अलौकिक जीवन कैसे बना सकते हैं, उसकी भी हमने डिटेल में, ये सेवा कैसे शुरू हुई, आगे कैसे बढ़े, सब कुछ बता रहे हैं। वो भी यूट्यूब पर अभी वीडियो रखी है और अभी भी बना रहे हैं। तो ये सब बातें क्यों हम बता रहे हैं, ये जो भी ग्रुप खोले हैं ये मुख्य ग्रुप है और उसमें रोज का रोज करने के लिए ही आता है। कई तो सिर्फ क्वेश्चन में ऐड होंगे, आंसर में नहीं होंगे, आंसर में होंगे क्वेश्चन में नहीं, दिनचर्या में होंगे नहीं होंगे, कभी कभी तीव्र पुरुषार्थ में नहीं होंगे। देखो ये कोई सामान्य ग्रुप नहीं है, ये सारे ग्रुप जो जरूरी है पुरुषार्थ में और महत्व के है वही बाबा ने खुलवाए हैं। तो इसमें पहले तो ये सभी चीजों को प्रैक्टिकल करना है, यही पुरुषार्थ है। तो ये सब जो भी हमने बताया है वो करोगे तो प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।